क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपने कोई फैसला लिया लेकिन बाद में लगा ये फैसला मेरा था ही नहीं? क्या कभी ऐसा हुआ है कि कोई इंसान आपको गिल्ट में डालकर अपनी बात मन वाले कोई आपको ये महसूस करा दे कि गलती हमेशा आपकी ही है, या कोई बिना बोले आपके इमोशन से खेल जाए? अगर हाँ, तो आप डार्क साइकोलॉजी का शिकार हो चुके हैं। डार्क साइकोलॉजी कोई फिक्शन नहीं है, कोई फिल्मी कॉन्सेप्ट नहीं है, ये रील है। और सबसे खतरनाक बात, ये साइलेंटली काम करती है। माइकल एम एमोस इस किताब में बताते हैं, डार्क साइकोलॉजी तब सबसे ज्यादा डेंजरस होती है जब टारगेट को पता ही नहीं चलता कि उसके साथ मैनिपुलेशन हो रहा है। आज की दुनिया में पॉलिटिक्स, मार्केटिंग, सेल्स, रिलेशनशिप्स, वर्कप्लेस, सोशल मीडिया, हर जगह डार्क साइकोलॉजी इस्तेमाल हो रही है। लोग आपको कंट्रोल नहीं करते आपके शरीर से, वो आपको कंट्रोल करते हैं आपके दिमाग से। और सबसे स्कैरी बात पता है क्या? मैनिपुलेटेड इंसान खुद को मैनिपुलेटेड मानता ही नहीं। वो सोचता है मैंने खुद चूज किया, जबकि चॉइस पहले ही उसके दिमाग में डाल दी गई होती है। डार्क साइकोलॉजी आपको ये सिखाती है लोग कैसे गिल्ट का इस्तेमाल करते हैं, डर पैदा करते हैं, सिंपैथी का खेल खेलते हैं, रियलिटी को ट्विस्ट करते हैं और आपको खुद पर शक करवाते हैं। ये वीडियो आपको किसी को मैनिपुलेट करना नहीं सिखाएगी, ये वीडियो आपको सिखाएगी मैनिपुलेट होने से कैसे बचें। क्योंकि जो इंसान माइंड गेम समझ लेता है उसे कोई भी आसानी से कंट्रोल नहीं कर सकता। जिसे लगता है कि वो मैनिपुलेट नहीं हो सकता, वही सबसे आसान टारगेट होता है। मैनिपुलेशन कैसे काम करता है? मैनिपुलेशन का मतलब होता है किसी इंसान से वो करवाना जो वो नॉर्मली नहीं करना चाहता, लेकिन उसे ऐसा महसूस कराना कि ये डिसीजन उसका अपना है। यही मैनिपुलेशन की सबसे खतरनाक बात है। टारगेट को कभी पता ही नहीं चलता कि उसके साथ खेल हो रहा है। माइकल एम एमोस कहते हैं, मैनिपुलेशन कंट्रोल नहीं है, ये इल्यूजन है, इल्यूजन ऑफ चॉइस। मैनिपुलेशन दिमाग पर कैसे असर करता है? मैनिपुलेशन लॉजिक पर नहीं, इमोशन पर काम करती है। क्योंकि जब इमोशन एक्टिव होता है तो लॉजिक वीक हो जाता है। मैनिपुलेटर सबसे पहले आपकी इमोशनल वीकनेस ढूंढता है। गिल्ट, डर, अप्रूवल की चाह, अकेलापन, वैलिडेशन। नेहा एक केयरिंग लड़की थी, वो हर किसी की मदद करती थी। उसका दोस्त अक्सर कहता, तुम ही हो जो मुझे समझती हो, बाकी सब सेल्फिश है। धीरे धीरे नेहा अपने काम छोड़ने लगी, अपने प्लान्स कैंसिल करने लगी, सिर्फ उसके लिए अवेलेबल रहने लगी। जब नेहा ने एक दिन ना कहा तो सामने से जवाब आया, मुझे लगा तुम अलग हो, तुम भी सब जैसी निकली। नेहा गिल्टी हो गई और गिल्ट में उसने फिर हाँ कह दिया। यही मैनिपुलेशन है। मैनिपुलेशन के 5 सबसे कॉमन तरीका। एक गिल्ट मैनिपुलेशन, आपको बुरा महसूस कराकर आपसे काम करवाना। एग्जाम्पल, मैंने तुम्हारे लिए इतना किया और तुम ये भी नहीं कर सकते। 2 फियर मैनिपुलेशन, नुकसान का डर दिखाना। एग्जाम्पल, अगर तुमने ये नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। 3 सिंपैथी प्ले, खुद को विक्टिम दिखाना। एग्जाम्पल, मेरे साथ हमेशा ऐसा ही होता है। 4 कंफ्यूजन टेक्निक, इतनी बातें करना कि आप क्लियर ही न सोच पाओ। 5 वैलिडेशन ट्रैप, पहले तारीफ फिर कंट्रोल। एग्जाम्पल, तुम इंटेलिजेंट हो इसीलिए तुम ये समझोगे। मैनिपुलेशन इतना इफेक्टिव क्यों होता है? क्योंकि हम अच्छे इंसान बनना चाहते हैं, हम रिजेक्शन से डरते हैं, हम कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करते हैं। मैनिपुलेटर इसी नेचर का फायदा उठाता है। माइकल एम एमोस कहते हैं, मैनिपुलेटर्स इविल नहीं होते, वो ऑब्जर्वेंट होते हैं। मैनिपुलेशन पहचानने के साइंस, बार बार गिल्ट फील होना, ना कहने में डर लगना, खुद को एक्सप्लेन करते रहना, डिसीजन के बाद रिग्रेट होना। अगर ऐसा हो रहा है तो कंट्रोल आपके हाथ में नहीं है। मैनिपुलेशन से बचने का पहला रूल, इमोशनल मोमेंट में कोई डिसीजन मत लो। जोसेफ टैन नहीं, माइकल एम एमोस कहते हैं, मैनिपुलेशन की पावर आपकी रिएक्शन में होती है। जो आपको गिल्ट में डालकर आपसे हाँ कहलवाए, वो आपके लिए नहीं, आपके खिलाफ खेल रहा है। अब अगला और भी खतरनाक टॉपिक आता है, गैसलाइटिंग। जब आपको खुद पर शक होने लगे। गैसलाइटिंग डार्क साइकोलॉजी का सबसे खतरनाक हथियार है, क्योंकि इसमें आप पर हमला नहीं होता, आपकी रियलिटी पर हमला होता है। गैसलाइटिंग असल में क्या है? गैसलाइटिंग का मतलब है किसी इंसान को इतना कंफ्यूज कर देना कि वो अपने ही थॉट्स, मेमोरी और फीलिंग्स पर शक करने लगे।
माइकल एम एमोस कहते हैं, गैसलाइटिंग इंसान का कॉन्फिडेंस नहीं, उसकी रियलिटी तोड़ देता है। प्रिया एक इंटेलिजेंट और कॉन्फिडेंट लड़की थी। उसका पार्टनर अक्सर छोटी छोटी बातें करता, तुम ज्यादा सोचती हो, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं, तुम्हें गलत याद है। शुरू में प्रिया ने इग्नोर किया, लेकिन धीरे धीरे वो खुद से सवाल करने लगी, शायद मैं ही ओवर रिएक्ट कर रही हूं, शायद मेरी मेमोरी वीक है। एक दिन उसने खुद से कहा, मुझे खुद पर भरोसा नहीं रहा। यही गैसलाइटिंग है। गैसलाइटिंग कैसे काम करती है? गैसलाइटिंग धीरे धीरे काम करती है, एक झटके में नहीं। मैनिपुलेटर आपकी बात डिनाई करता है, आपकी फीलिंग्स को डिसमिस करता है, आपको ओवर सेंसिटिव कहता है और बार बार ये दोहराता है। कॉमन गैसलाइटिंग लाइंस, इन सेंटेंसेस से सावधान रहिए। तुम पागल हो रहे हो, तुम इमेजिनरी बातें बना रहे हो, मैंने ऐसा कभी कहा ही नहीं, सब कुछ तुम्हारे दिमाग में है। ये वर्ड्स आपको कंफ्यूज नहीं करते, आपकी आइडेंटिटी तोड़ते हैं। गैसलाइटिंग इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि जब आप खुद पर भरोसा खो देते हो तो डिसीजन भी दूसरों के हाथ में चला जाता है। आप सोचते हो मुझसे बेहतर वो समझते हैं, और वहीं से कंट्रोल कंप्लीट हो जाता है। माइकल एम एमोस कहते हैं, गैसलाइटिंग विक्टिम को डिपेंडेंट बना देता है। साइंस की आप गैसलाइटिंग का शिकार है अगर आप हर बात खुद को ब्लेम करते हो, अपनी मेमोरी पर डाउट करते हो, बार बार अपोलोजाइज करते हो, अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन करते रहते हो, तो अलर्ट हो जाइए। गैसलाइटिंग से बचने का तरीका, सबसे पहला रूल, ट्रस्ट योर परसेप्शन। अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो वो गलत हो सकता है। दूसरा रूल, प्रूफ याद रखो, बातें, डेट्स, सिचुएशंस। तीसरा रूल, बाउंड्रीज सेट करो, हर एक्सप्लेनेशन जरूरी नहीं। माइकल एम एमोस कहते हैं, गैसलाइटिंग तभी काम करती है जब आप चुप रहते हो। जो आपको खुद पर शक करवाए वो आपको कभी स्ट्रांग नहीं देखना चाहता। अब अगला पावरफुल टॉपिक आता है, फियर अथॉरिटी का इस्तेमाल कैसे होता है? डार्क साइकोलॉजी में अगर मैनिपुलेशन और गैसलाइटिंग साइलेंट हथियार है तो फियर और अथॉरिटी ओपन हथियार है। यहाँ इंसान को कंफ्यूज नहीं किया जाता, डराया जाता है। फियर अथॉरिटी असल में क्या है? फियर अथॉरिटी का मतलब है किसी इंसान पर इतना दबाव बनाना कि वो सवाल करना ही छोड़ दे। माइकल एम एमोस कहते हैं, डर इंसान से सोचने की ताकत छीन लेता है और अथॉरिटी उसे मानने पर मजबूर कर देती है। राजेश एक नॉर्मल एम्प्लॉय था। उसका बॉस अक्सर कहता, रूल्स ऐसे ही है, कंपनी पॉलिसी है, अगर पसंद नहीं तो जॉब छोड़ सकते हो। राजेश जानता था कि कई बातें गलत है, लेकिन वो चुप रहता। क्यों? क्योंकि डर था, जॉब चली जाएगी, रेपुटेशन खराब हो जाएगी, फ्यूचर अनसेफ हो जाएगा। राजेश ने ओबे किया, सवाल नहीं पूछा, और धीरे धीरे उसकी आवाज ही खत्म हो गई। यही फियर प्लस अथॉरिटी है। फियर कैसे काम करता है? डर फ्यूचर का डर होता है, लॉस का डर, रिजेक्शन का डर, पनिशमेंट का डर। जब डर एक्टिव होता है लॉजिक बंद हो जाता है। इसलिए डिक्टेटर्स, टॉक्सिक बॉसेस और एब्यूजिव पार्टनर्स सब डर का इस्तेमाल करते हैं। अथॉरिटी का खेल, अथॉरिटी का मतलब सिर्फ पावर नहीं। अथॉरिटी दिखती है यूनिफॉर्म में, टाइटल में, एक्सपीरियंस में, एज में, पोजीशन में। जब कोई कहता है मैं ज्यादा जानता हूं तो लोग सवाल करना बंद कर देते हैं। माइकल एम एमोस कहते हैं, अथॉरिटी का सबसे बड़ा फायदा यह है कि लोग बिना प्रूफ के मान लेते हैं। कॉमन अथॉरिटी लाइंस, इन सेंटेंसेस से सावधान रहें। मैंने 20 साल से ये काम किया है, तुम अभी नए हो, ये तुम्हारी समझ से बाहर है, सिस्टम ऐसे ही चलता है, ये गाइडेंस नहीं है, ये कंट्रोल है। फियर प्लस अथॉरिटी क्यों डेंजरस है? क्योंकि मैनिपुलेशन आपको गिल्ट में डालती है, गैसलाइटिंग आपको कंफ्यूज करती है, लेकिन फियर अथॉरिटी आपको चुप कर देती है। और जो इंसान चुप हो जाए वो धीरे धीरे कंट्रोल एक्सेप्ट कर लेता है। इससे बचने का तरीका, पहला रूल, फियर के मोमेंट में डिसीजन मत लो। दूसरा रूल, अथॉरिटी से सवाल पूछना डिसरिस्पेक्ट नहीं है। तीसरा रूल, ब्लाइंड ओबीडियंस से सावधान रहो। माइकल एम एमोस कहते हैं, पावर को चैलेंज करना रिबेलियन नहीं, सेल्फ रिस्पेक्ट है। जो आपको डराकर चुप कराए वो आपको सही नहीं, कमजोर बनाना चाहता है। अब अगला और भी सटल लेकिन पावरफुल हथियार आता है, इमोशनल ट्रिगर्स हुक्स। अगर फियर और अथॉरिटी आपको चुप कराते हैं तो इमोशनल ट्रिगर्स आपको अपनी मर्जी से हाँ कहलवाते हैं। यहाँ कोई दबाव नहीं होता,
कोई धमकी नहीं होती, बस आपकी फीलिंग्स को एक हुक में फंसा दिया जाता है। इमोशनल ट्रिगर क्या होता है? इमोशनल ट्रिगर वो पॉइंट है जहां आपकी रैशनल सोच ऑफ हो जाती है और इमोशन स्टीयरिंग संभाल लेता है। माइकल एम एमोस कहते हैं, इमोशंस शॉर्टकट है दिमाग के और मैनिपुलेटर्स शॉर्टकट एक्सपर्ट होते हैं। अमन एक सिंपल ऑनेस्ट लड़का था। उसका दोस्त अक्सर कहता, यार तू ही है जिस पर मुझे भरोसा है, बाकी सब धोखेबाज है। अमन स्पेशल फील करने लगा। धीरे धीरे वो पैसे उधार देने लगा, अपने काम टालने लगा, अपनी लिमिट्स भूलने लगा। एक दिन जब अमन ने मना किया तो जवाब आया, मुझे लगा तू अलग है, मेरी उम्मीदें गलत थी। अमन गिल्टी हो गया और फिर उसने वही किया जो वो नहीं करना चाहता था। यही इमोशनल हुक है। कॉमन इमोशनल ट्रिगर्स। मैनिपुलेटर्स ज्यादातर इन्हीं ट्रिगर्स का इस्तेमाल करते हैं। एक गिल्ट ट्रिगर, आपको बुरा इंसान फील कराना। एग्जाम्पल, अगर तुम केयर करते तो ऐसा नहीं करते। 2 वैलिडेशन ट्रिगर, पहले तारीफ फिर कंट्रोल। एग्जाम्पल, तुम समझदार हो इसलिए तुम मेरी बात मानोगे। 3 फियर ऑफ रिजेक्शन, अकेले पड़ने का डर। एग्जाम्पल, अगर तुम ऐसे ही रहे तो लोग दूर हो जाएंगे। 4 सिंपैथी ट्रिगर, खुद को विक्टिम दिखाना। एग्जाम्पल, मेरी जिंदगी में हमेशा सब मुझे छोड़ देते हैं। 5 ईगो ट्रिगर, आपके ईगो को छेड़ना। एग्जाम्पल, तुम कर नहीं पाओगे, ये तुम्हारे लेवल का नहीं है। इमोशनल हुक्स कैसे काम करते हैं? इमोशनल हुक एक बार नहीं डाला जाता, इसे बार बार रीइंफोर्स किया जाता है। वर्ड से, टोन से, साइलेंस से, कंपैरिजन से, और धीरे धीरे आप रिएक्ट करने लगते हो, सोचने नहीं। माइकल एम एमोस कहते हैं, रिएक्शन ही मैनिपुलेशन का फ्यूल है। इमोशनल हुक में फंसे हैं। अगर आप बार बार गिल्टी फील करते हो, दूसरों को खुश रखने के लिए खुद को इग्नोर करते हो, ना कहने के बाद बेचैन हो जाते हो, अप्रूवल के बिना अनईजी फील करते हो, तो समझ लीजिए कोई आपकी फीलिंग्स चला रहा है। इमोशनल ट्रिगर से बचने का तरीका। पहला रूल, डिले योर रिस्पॉन्स। इमोशन हाई हो तो डिसीजन लो क्वालिटी होता है। दूसरा रूल, गिल्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी। तीसरा रूल, एक्सप्लेन कम, बाउंड्री ज्यादा। माइकल एम एमोस कहते हैं, जो आपको इमोशनल बना दे वो आपको कंट्रोलेबल बना देता है। जो आपकी फीलिंग्स से खेले वो आपके साथ नहीं, आपके दिमाग के खिलाफ खेल रहा है। अब अगला और सबसे साइलेंट हथियार आता है, साइलेंट ट्रीटमेंट साइकोलॉजिकल विथड्रॉल, जहां चुप्पी सबसे बड़ा हथियार बन जाती है। अगर मैनिपुलेशन बोलकर होती है, गैसलाइटिंग दिमाग घुमाकर होती है और फियर डराकर, तो साइलेंट ट्रीटमेंट चुप रहकर तोड़ती है। यहाँ कोई गाली नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई एक्यूजेशन नहीं, बस अचानक खामोशी। साइलेंट ट्रीटमेंट असल में क्या है? साइलेंट ट्रीटमेंट का मतलब है जानबूझकर कम्युनिकेशन बंद कर देना ताकि सामने वाला बेचैन हो, गिल्टी फील करे, खुद को ब्लेम करे और कंट्रोल वापस देने को मजबूर हो जाए। माइकल एम एमोस कहते हैं, साइलेंस तब अब्यूज बन जाती है जब वो पनिशमेंट की तरह इस्तेमाल हो। राहुल और पूजा रिलेशनशिप में थे। जब भी पूजा किसी बात पर डिसएग्री करती, राहुल चुप हो जाता। ना कॉल, ना मैसेज, ना जवाब। पहले 1 दिन, फिर 2 दिन, फिर हफ्ता। पूजा सोचने लगी, शायद मेरी गलती है, मैंने ज्यादा बोल दिया, अगर मैं अपोलोजाइज कर लूं तो सब ठीक हो जाएगा। और हर बार पूजा माफी मांगती, बिना ये जाने की गलती किसकी थी। यही साइलेंट ट्रीटमेंट है। साइलेंट ट्रीटमेंट फियर ऑफ अबैंडनमेंट पर काम करती है। इंसान सोशल होता है, कनेक्शन उसकी जरूरत है। जब अचानक कनेक्शन काट दिया जाता है तो दिमाग अलार्म मोड में चला जाता है और दिमाग कहता है, कुछ भी कर लो, बस ये साइलेंस खत्म हो जाए। कॉमन साइलेंट ट्रीटमेंट पैटर्न्स। मैसेज सीन, रिप्लाई नहीं, सामने बैठकर भी इग्नोर करना, नॉर्मल बातों पर भी डिस्टेंस, मुझे बात नहीं करनी बिना वजह। ये मैच्योरिटी नहीं है, ये कंट्रोल टेक्निक है। साइलेंट ट्रीटमेंट इतना डेंजरस क्यों है? क्योंकि इसमें प्रूफ नहीं होता, शब्द नहीं होते, लेकिन पेन रील होता है। विक्टिम खुद को वीक समझने लगता है। माइकल एम एमोस कहते हैं, साइलेंट ट्रीटमेंट विक्टिम को ट्रेन करती है कि वो कॉन्फ्लिक्ट से डरे। अगर आप हर साइलेंस से डरने लगते हो, पहले खुद अपोलोजाइज करते हो, अपनी नीड्स बोलने से डरते हो, पीस के लिए खुद को सैक्रिफाइस करते हो, तो अलर्ट हो जाइए। साइलेंट ट्रीटमेंट से बचने का तरीका। पहला रूल,
साइलेंस को चेस मत करो। दूसरा रूल, एक क्लियर मैसेज दो, बार बार नहीं। एग्जाम्पल, मैं बात करने को रेडी हूं, जब तुम हो जाओ। तीसरा रूल, सेल्फ रिस्पेक्ट टेम्पररी पीस। माइकल एम एमोस कहते हैं, जो चुप्पी से सजा दे वो कम्युनिकेशन नहीं, डोमिनेशन चाहता है। जो आपको चुप रहकर तोड़े वो आपको समझना नहीं, झुकाना चाहता है। डार्क साइकोलॉजी से बचाव कैसे करें? अब तक आपने देखा मैनिपुलेशन, गैसलाइटिंग, फियर, इमोशनल ट्रिगर्स, साइलेंट ट्रीटमेंट। सवाल ये नहीं है कि ये टेक्निक्स एग्जिस्ट करती है या नहीं, सवाल ये है इनसे खुद को कैसे बचाया जाए। माइकल एम एमोस एक बात साफ कहते हैं, डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए आपको चालाक नहीं, जागरूक होना पड़ता है। सबसे पहला रूल, अवेयरनेस इज पावर। डार्क साइकोलॉजी तभी काम करती है जब आप अनजान होते हैं। जिस दिन आप पहचानने लगते हो गिल्ट कहां से आ रहा है, डर किसने पैदा किया, साइलेंस क्यों मिल रही है, उसी दिन मैनिपुलेशन आधी खत्म हो जाती है। याद रखिए, जिस खेल को आप पहचान लेते हो उसमें आप मोहरा नहीं रहते। अवेयरनेस कैसे बचाती है? अनुज का बॉस हर बार ओवरटाइम करवाता था, लेकिन लाइन वही, तुम टीम प्ले हो, तुम मना नहीं करोगे। पहले अनुज गिल्टी होता था, लेकिन जब उसने समझा ये वैलिडेशन ट्रैप है, उसने कामली कहा, मैं अपनी रोल के हिसाब से काम कर रहा हूं। ना बहस, ना गिल्ट, ना डर। बॉस ने फिर कोशिश नहीं की। रूल 2, पॉज बिफोर यू रिएक्ट। डार्क साइकोलॉजी रिएक्शन से जिंदा रहती है। अगर कोई आपको गिल्ट में डाले, अचानक डराए, साइलेंस दे, ईगो हिट करे, तो तुरंत जवाब मत दो, पॉज करो। माइकल एम एमोस कहते हैं, जो आपको रिएक्ट करवा दे वो आपको कंट्रोल कर लेता है। पॉज इज द स्ट्रॉन्गेस्ट वेपन अगेंस्ट मैनिपुलेशन। रूल 3, बाउंड्रीज विदाउट एक्सप्लेनेशन। सबसे बड़ी गलती, ओवर एक्सप्लेन करना। मैनिपुलेटर एक्सप्लेनेशन से नया रास्ता ढूंढ लेता है। मैं इसलिए नहीं कर पा रहा क्योंकि मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन मैं कंफर्टेबल नहीं हूं, मैं ऐसा नहीं कर सकता। बस याद रखिए, बाउंड्री जस्टिफिकेशन नहीं मांगती। रूल 4, ट्रस्ट योर गट फीलिंग। अगर आपको बार बार लगता है कुछ ठीक नहीं है, सामने वाला आपको छोटा महसूस करवा रहा है, आप खुद नहीं रह पा रहे, तो वो सिग्नल है। डार्क साइकोलॉजी लॉजिक से नहीं, इंस्टिंक्ट से पकड़ी जाती है। माइकल एम एमोस कहते हैं, मैनिपुलेशन अक्सर साफ नहीं दिखती, लेकिन महसूस जरूर होती है। रूल 5, पैटर्न देखो, वर्ड्स नहीं। 1-2 बार गलती हो सकती है, लेकिन अगर हर बार ब्लेम आप पर आए, हर फाइट के बाद आप अपोलोजाइज करें, हर डिसीजन आप डाउट करें, तो ये पैटर्न है, वर्ड्स नहीं। रिपीट बिहेवियर देखो। रूल 6, इमोशनल इंडिपेंडेंस बनाओ। जो इमोशनली डिपेंडेंट होता है वही इजीली मैनिपुलेट होता है। इसलिए अप्रूवल की भूख कम करो, अकेले रहना सीखो, सेल्फ वर्थ दूसरों से मत जोड़ो। याद रखिए, जिसे आपकी जरूरत नहीं उसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। रूल 7, साइलेंस से मत डरो। साइलेंस का डर मैनिपुलेटर का सबसे बड़ा हथियार है। अगर कोई चुप होकर आपको पनिश कर रहा है तो खुद से कहिए, मैं पीस का भी हकदार हूं, रिस्पेक्ट का भी। चेज मत करो। माइकल एम एमोस कहते हैं, जो साइलेंस से आपको झुकाए वो कनेक्शन नहीं, कंट्रोल चाहता है। डार्क साइकोलॉजी से बचने के लिए आपको लड़ना नहीं, जागना पड़ता है। आप कमजोर नहीं थे, आप अनअवेयर थे, और अब आप अवेयर हैं। आज आपने जाना कि मैनिपुलेशन कैसे काम करती है, गैसलाइटिंग कैसे रियलिटी तोड़ती है, डर और साइलेंस कैसे इंसान को झुका देते हैं। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, अब आप शिकार नहीं है। जिस दिन इंसान अपने इमोशंस को समझने लगता है, उस दिन डार्क साइकोलॉजी उस पर काम करना बंद कर देती है। याद रखिए, जो आपको गिल्ट में डालकर कंट्रोल करना चाहे वो आपके साथ नहीं, आपके खिलाफ खेल रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या आपने भी कभी ऐसी मैनिपुलेशन महसूस की है जिसे आप नाम नहीं दे पा रहे थे? अगर हाँ, तो आज आपको उसका जवाब मिल गया है। अगर ये वीडियो आपकी आंखें खोल पाया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इसे उस इंसान तक पहुंचाएं जिसे आज इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। कमेंट में बताइए, आपको कौन सी टेक्निक सबसे ज्यादा डेंजरस लगी। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बात करेंगे दिमाग के उन राजों की जो लोग आपसे छुपाते हैं। स्टे अवेयर, स्टे पावरफुल।